Friends, hello, my dear students. How are you? I hope all of you are well at your home. From my channel, from me, it is one humble request to all of you. Please stay at home, stay safe. Right? तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बातचीत की थी। स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन द केमिकल चेंज व्हेन द सब्सटेंसेस अंडरगो द चेंज एंड इट्स लूज इट्स नेचुरल आइडेंटिटी आफ्टर द चेंज, then that kind of change is called as the chemical change. And whenever the substance undergo the change or chemical change, it is called as the chemical reactions or chemical reaction. Right? तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ था। ये हमारा दूसरा लेक्चर है आज का, ये वीडियो सीरीज़ का। तो हम सीक्वेंशियली चलेंगे हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आज का हमारा टॉपिक जो हम पढ़ाई करने वाले हैं, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए। ओके, चलिए तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक्स। थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज के टोटल 3 कंटेंट होंगे, 3 टॉपिक सब टॉपिक्स होंगे हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन के अंदर। पहला है वर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेंटेंस, फॉर्मिंग वर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेंटेंस। दूसरा है फॉर्मिंग केमिकल इक्वेशन फ्रॉम वर्ड इक्वेशन। थर्ड इज इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केमिकल इक्वेशन। तो जो वर्ड इक्वेशन बनाने वाला टॉपिक है कि जिसमें हम सेंटेंस में से ही वर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो जब भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसको हम एक सेंटेंस के फॉर्म में पूरा लिखते हैं। तो उसमें पहले वर्ड में कैसे आए, फिर वर्ड इक्वेशन मिल गया तो उसमें से फिर हम केमिकल सिंबल्स कैसे उसे डिनोट करें, वो हम सेकंड टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद हम थर्ड टॉपिक में आएंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर यूटिलाइज होने वाले 3 टर्म्स कौन कौन से हैं। सो आज का हमारा लेक्चर जो है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, उसमें ये मेजरली 3 सब टॉपिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, फॉर्मिंग वर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेंटेंस। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, लेट मी शो यू। एक मैंने सिचुएशन ली है, ये आप देख सकते हो, दिस इज वन एग्जाम्पल। चाय वाले की दुकान के ऊपर जब भी आप जाओ तो चाय बनाने वाला ऐसा हिलाता रहता है अपना चमचा चाय के अंदर, और उसके नीचे जो बर्निंग हो रहा है, जिस सब्सटेंस का बर्निंग हो रहा है, जो सब्सटेंस जल रहा है, वो कौन सा सब्सटेंस होता है? कोल। द ब्लैक और ग्रेइश कलर सब्सटेंस नेम्ड एज कोल। तो कोल वहां पे जो बर्न हो रहा है, तो उसके बर्निंग की वजह से क्या उसे हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? क्या उसे हम केमिकल चेंज कह सकते हैं? यस, डेफिनेटली। वाई वी आर सेइंग दैट द बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल रिएक्शन? बिकॉज अगर आप प्रीवियस की डेफिनेशन अगर आप रिवाइज करते हो कि केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है, तो केमिकल चेंज की जो सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास कि सब्सटेंस जब भी चेंज होता है तो अपनी अगर वो नेचुरल आइडेंटिटी लूज करे और नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस फॉर्म करे, तो उस चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। तो हमें मालूम है कि जब भी हम कोल का बर्निंग करवाते हैं, कंबंशन होता है, 8th स्टैंडर्ड का आपका एक टॉपिक है कंबंशन। तो कोल का जब भी कंबंशन होता है, तो कोल का कंबंशन कभी कोई चीज़ का कंबंशन कभी हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एयर की प्रेजेंस में, मतलब हवा मिलना ज़रूरी है अगर किसी भी चीज़ का कंबंशन करना हो। क्यों? बिकॉज द मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एयर के कंस्टिट्यूट कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिखा है, नाइट्रोजन भी मेजर कंस्टिट्यूट है 78% और ऑक्सीजन है 21%, राइट। बट फॉर द बर्निंग पर्पस द कोल यूटिलाइज द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है यहाँ पे आपके पास, कोल बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेरीफाई कीजिए, यहाँ पे जो कोल है वो बर्न हो रहा है, जो कि एक इनिशियल
सब्सटेंस है, उसको जब भी आप जलाते हो तो फाइनल आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ नॉट सिमिलर टू दी कोल। वो कोल से एकदम मिलता जुलता नहीं है। कैसे? क्योंकि इसका स्टेट एकदम डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इन अ गैसियस स्टेट, कोल विच इज इन अ सॉलिड स्टेट, सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ एक केमिकल रिएक्शन है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है फॉर्मिंग वर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेंटेंस, तो अभी हम इक्वेशन में से सेंटेंस में से इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में देनी होगी कि कितने सब्सटेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कोल का बर्निंग करवा रहे हैं तो कोल तो होगा ही होगा, राइट। तो पहला लेते हैं हम कोल। तो कोल का मेजर कंस्टिट्यूट क्या है? कार्बन, सी, राइट। उसके बाद उसको कंबंशन करवाते हैं, लेकिन कंबंशन होता कब है? वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? एयर में। तो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको वो कंज्यूम करता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये दो सब्सटेंस हो गए इनिशियली कि जिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक दूसरे के साथ वो कंबाइन होते हैं, और जो फाइनली आपको मिलता है वो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीजिए आपका बन गया सेंटेंस में से, ये सेंटेंस में से आपका बन गया ये पूरा का पूरा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये सेंटेंस में से आपका बन गया वर्ड इक्वेशन। सो दैट्स इट, इट इज वेरी सिंपल, है ना। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग कि सेंटेंस में से वर्ड इक्वेशन कैसे बनाए, उसमें जो कंस्टिट्यूट इन्वॉल्व है उसको आप ऐसे वर्ड के फॉर्म में डाल दो। यहाँ पे देखो मैंने कार्बन लिखा हुआ है कोल की जगह पे, नीचे कोल दिया हुआ है, बिकॉज मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ कोल इज कार्बन। सो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक, फॉर्मिंग वर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेंटेंस। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। चलिए मैं इसको थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फॉर्मिंग केमिकल इक्वेशन फ्रॉम वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन फॉर्म करना कहाँ से? वर्ड इक्वेशन में से। तो हमारा वर्ड इक्वेशन में पिछले वाला ही एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए। सो वर्ड इक्वेशन हमारा बना हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, ये जो एरो है उसे गिव्स बोला जाता है क्योंकि ये हमें फाइनल कुछ प्रोडक्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास ये वर्ड इक्वेशन तो ऑलरेडी है। अभी उसमें से केमिकल इक्वेशन कैसे बनाए? तो आपको 9th स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री है कि जिसमें हमने एलिमेंट के सिंबल पढ़े हुए थे वो याद होने चाहिए। तो कार्बन का सिंबल क्या था दोस्तों? सी, राइट, कैपिटल सी इज द सिंबल फॉर द कार्बन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी, राइट। देखिएगा ये केमिकल इक्वेशन में बना रहा हूं। दिस इज अवर कोर टॉपिक ऑफ दिस मेन टॉपिक। चलिए उसके बाद है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है, अगर आपने 9th की केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि इट इज अ डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। डाई एटॉमिक मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? उसके पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो O2 मैंने लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? आपकी स्क्रीन के ऊपर O2 लिखा हुआ है, मतलब इट इज अ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऑक्सीजन की जगह पे O2। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप जानते ही हो, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CO2। अभी ये कैसे बना C + O2? सर C को O2 के साथ जोड़ दिया बन गया CO2? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है कि कैसे हम वर्ड इक्वेशन में से केमिकल इक्वेशन फॉर्म करें। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंडली फॉर्म दी कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैसियस मैटर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में होती है। यहाँ पे कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो टोटली किसके फॉर्म में मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म, मतलब कि गैसियस फॉर्म में। चलिए ये थोड़ा मैं यहाँ कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो अभी एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए वर्ड इक्वेशन है पहले, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। वर्ड इक्वेशन मैंने एक लिया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझना होगा।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? क्योंकि हमें क्या फॉर्म करना है, वर्ड इक्वेशन में से केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हमें क्या फॉर्म करना है, वर्ड इक्वेशन में से क्या फॉर्म करना है, केमिकल इक्वेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल क्या है, एलिमेंट का सिंबल क्या है, केमिस्ट्री के अंदर इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, Mg, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। ऑक्सीजन, जैसा आपको मालूम है, ऑक्सीजन O2 विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO। तो सर यहाँ पे Mg और यहाँ पे O2, तो ये तो MgO2 होना चाहिए ना, ये नहीं होता। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आयनिक बॉन्डिंग जो है वो बनती है, ठीक है, जो हम बैलेंसिंग, ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी ये मैंने यहाँ पे बना दिया, जैसा कि आपका एक्सपेरिमेंट है टेक्स्ट बुक में दिया गया, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मैग्नीशियम रिबन प्रेजेंस ऑफ एयर विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो था मैग्नीशियम और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोथ आर सेम? नो, नॉट एट ऑल, both are not same. So what can we say? We can say that it is a chemical reaction, right? Because the initial and the final substance after the chemical change are not same. Okay? तो ये हमारा दूसरा टॉपिक यहाँ पे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी इसमें दिक्कत है, आपको कोई भी इक्वेशन समझने के अंदर दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आई एम रेडी टू आंसर यू। ओके, चलिए, so here our second topic is over, it is complete. Okay, I hope that you will have correct understanding of the formation of chemical equation from word equation. चलिए आइए, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि केमिकल इक्वेशन के अंदर कई सारे टर्म्स यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, तो वो टर्म्स क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे जो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपके पिछले वाला ही एग्जांपल है, Mg + O2 गिव्स यू MgO। ये पिछले वाला ही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। तो आप सब जानते हैं कि मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो अभी हम इस इक्वेशन को दो सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से दो सेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि मैथ्स में पढ़ते हो ना, LHS = RHS, 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पर भी ये देखिए एरो, ये एरो जो है वो डिवाइड करेगा इक्वेशन को कितने टर्म में, ये एक और ये दूसरी साइड, राइट। तो ये पहली वाली जो साइड है जो कि लेफ्ट साइड पे है उसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट, और ये जो दूसरी साइड है वो कौन सी है, एक सेकंड, हाँ, राइट हैंड साइड। ओके, चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी सब्सटेंस, और मोर प्रिसाइज, इफ आई विल से मोर प्रिसाइजली, it is a reactants. This elements, the substances or the elements which lies on the left hand side of chemical reaction are known as reactants. इसकी डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी मिल जाएगी, और अगर आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है तो ऐसा भी लिख सकते हो कि द सब्सटेंस विच अंडरगो दी केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, यानी कि Mg और O2, उसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी, एक 2 मार्क के एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। ओके, चलिए, तो उसके बाद है RHS। एक सेकंड है आपको, चलिए, तो राइट हैंड साइड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, मतलब कि एक सिंगल एलिमेंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जाना जाता है प्रोडक्ट्स से, मतलब कि प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन whatever you obtain, whatever substance you obtain,
दैट सब्सटेंस और दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। उसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स किस साइड पे लाई करते हैं? राइट हैंड साइड के ऊपर। सो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अभी कुछ बाकी रहा क्या? हाँ, तो छोटी छोटी साइंस बाकी रह गई है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? एडिशन, राइट। यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया है। प्लस का मतलब होता है, यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन दिया गया है उसका मतलब है कि ये दो जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एक है Mg और दूसरा है O2, ये दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और उसके बॉन्डिंग की वजह से जो आपको फाइनल यहाँ पे मिलेगी उसे कहा जाता है प्रोडक्ट, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसे क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, और ये मैं कब से एरो ड्रॉ किए जा रहा हूँ, जबकि एरो तो प्रेजेंट ही है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरो ड्रॉ किया है। तो ये एरो क्या शो करता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन कौन सी साइड पे हो रहा है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आपको इस सिलेबस में आएगा, ओनली दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। सो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो दैट्स इट। सो ये थे इंपॉर्टेंट टर्म्स। वापस थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत ज़रूरी है समझना। द सब्सटेंस विच लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, और द substance which undergo the chemical reaction is called as reactants. Okay, उसके बाद whatever you obtain at the end of chemical reaction is known as products. The arrow shows the direction of chemical reaction and the plus sign shows the addition of the elements, right? So that's it. So आज के लिए इतना रखते हैं, important terms in chemical equation. आई होप कि आपको ये थर्ड वाला और लास्ट टॉपिक भी हमारा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन जो है वो ओवर होता है। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन। और बारीकी, छोटी छोटी बारीकाई को अगर आप समझोगे तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही ईजी रहेगा, राइट। लर्निंग इज अ जॉयफुल थिंग, मतलब मज़ेदार चीज़ है भाई। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें पढ़ने में। मैं आज भी रीडिंग करता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही समझने में आसान है, क्योंकि सीखना कभी भी डिफ़िकल्ट या तो मुश्किल नहीं होता, वरना कोई नहीं सीखता। चलिए, सो ये मेरी चैनल है पढ़ाई का कवच। आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये चैनल को प्लीज़ 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 मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट्स, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी लेक्चर के अंदर भी कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनल में मुझे मिलना है तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, तो सिर्फ एक्यूरेट ये करके आप इसमें भी मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हो, राइट। उसमें आपको काफ़ी सारे नोट्स मिलेंगे। खासा मैं एक चीज़ कहना भूल गया था कि इस अकाउंट के अंदर आपको काफ़ी सारे नोट्स भी मिलेंगे और आप पर्सनली मुझे अप्रोच कर सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पढ़ाई का कवच फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस द बेल आइकन एज अ कन्वेंशनल यूट्यूबर आर से। चलिए, सो आई होप दैट यू आर लर्निंग दिस थिंग। चलिए, तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा एक जेन्युइन एफर्ट है कि इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आगे जाते हम 9th स्टैंडर्ड के भी प्लानिंग कर रहे हैं लेक्चर्स, वीडियो सीरीज़ बनाने की। ये दूसरा लेक्चर था केमिस्ट्री का। सो आई होप दैट यू एंजॉय दिस सेशन वेरी वेल। चलिए, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।